प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता। इस सुंदर से रात के समय और शाम के समय पिता हम आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। सुंदर से रात्रि के समय जो आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने पिता हमें सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक आपने हमें संभाल के रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियां, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को आपने सभी को सुरक्षित रखा। और जितने भी मसीह भाई बहन इस समय प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। सभी लोग मिल करके पहले परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप हम पर दया करते हैं पिता। हम आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने लोगों की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारा रक्षक है, सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक जरूरतमंद चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे और हम बड़ी बहुत सामर्थ्य प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता हर पल, हर समय, हर घड़ी करता रहता है। और हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते रहते हैं। मुझे सहायता सिर्फ कहाँ से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। आपको विश्वास होना चाहिए कि जो मुझे सहायता मिलती है, जो मेरे जीवन में, मेरे बेटे के जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता, भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। और इतने समय अपने बच्चों के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर के लिए, सुख शांति के लिए। और आपके घर में हमेशा आपके जीवन में, आपके घर में शांति बनी रहे। तो आपको इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना है और देखना है कि परमेश्वर हमारी किस तरीके से रक्षा करता, सुरक्षा करता है, हमें संभालता है। और इन वचनों के आधार पर हम देखेंगे आज हमारा परमेश्वर हमें बहुतायत से हमें आशीष देगा। वो हमसे प्रेम करता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रेम करने वाला है। आज बहुत आप चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर के। आज आप इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको संभाल कर रखे। आपकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से जाने वाली हैं। चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस समय बीमार है, अपने चारपाई से या बेड से नहीं उठ पाता है, आज वो खड़ा होगा, आज वो चलेगा, आज वो दौड़ेगा। आज विश्वास रखना, धैर्य रखना कि परमेश्वर हमारा किस तरीके से हमें ताकत देता है। हमारे दाहिने हाथ को किस तरह से पकड़ करके हमारा परमेश्वर चलता है, हमें संभालता है। आज हम अकेले नहीं हैं, आज हम असहाय नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आज हम देखेंगे इन्हीं वचनों के आधार पर, जैसे हम पढ़ते हैं भजन संगीता अध्याय 121 और वचन नंबर 1 में लिखा है। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। यानी मैं अपनी आंखें, जो मेरी दृष्टि है, मैं परमेश्वर के ये ओर लगाऊंगा, उस स्वर्ग की ओर लगाऊंगा जहाँ पे हमारा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हैं और हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर काम करता है, आपके बेटी के जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत में, खलिहान में। आपको परमेश्वर 100, 70, 80% आपको देता है। 100 गुना आपको परमेश्वर देगा। आज विश्वास के द्वारा धैर्य रखना और पेशेंस रखना, क्योंकि सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे परमेश्वर की ओर से मिलती है। आपको क्या लगता है आपको परमेश्वर की ओर से सहायता मिलती है? जी हाँ, आपको परमेश्वर सहायता करता है, आपकी देख रेख करता है, आपके बच्चों की, आपकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर आपके सामने पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर आपको देने वाला है। वो कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुझे संभालूंगा, तुझे मैं हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से मैं संभाल के रखूंगा। तो यहाँ पे वचन में लिखा है, पहले हम वचन देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, ताकि हम प्रभु के वचन से कुछ सीखें और जानें, हमारा विश्वास मजबूत हो, ताकि हम प्रेयर में जाएं और प्रार्थना करें और सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। तो यहाँ पे लिखा है, मुझे सहायता यहोवा के ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता यानी रचयिता है, जो परमेश्वर हमारा। आप इन बातों को ध्यान रखिए कि परमेश्वर जो है आकाश और पृथ्वी का रचयिता है। इस पृथ्वी इतनी बड़ी पृथ्वी है कि कोई इसका ओर और छोर नहीं है, न इसका कोई अंत है, न इसका कोई शुरू है। उस आकाश का न इसका कोई अंत है, न इसका कोई शुरू है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा है और परमेश्वर इसका कर्ता, उद्धार करता और जीवन और श्वास देने वाला है। इसीलिए याद रखना कि परमेश्वर जो हमारा है आकाश का सृजनहार है और पृथ्वी का रचने वाला है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि मानव जाति जो इंसान होता है, अपने घर को बनाने के लिए वो 4 खंबे खड़ा करता है, लेकिन परमेश्वर ने उस छत को डालने के लिए अपने घर में
4 खंबे खड़ा करता है, लेकिन परमेश्वर ने इतनी बड़ी छत, इतना बड़ा आकाश को तान के रखा है। क्या आपको कहीं नजर आता है कि कहीं टिका हुआ है? नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ है, उसकी सामर्थ है, उसकी पावर है, उसके पास इतनी ताकत है कि परमेश्वर हमारा करता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाला है। इसीलिए आपको याद रखना होगा, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम को देखना, उस जीवन को देखना कि परमेश्वर ने किस तरीके से रचना की इस संसार की। इंसान मानव जाति से पाप होता रहेगा और होता है और होता रहेगा। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि मानव जाति कभी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं कभी पाप नहीं किया या फिर मुझसे कभी पाप नहीं होगा, मुझसे कभी गलती नहीं होगी। सभी से होगा। इस बात को याद रखना। अगर अपने आप को आप कमजोर समझ रहे हैं तो आपको कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी भी तुझसे उगेगा नहीं। कितनी भी आप गलतियां क्यों न करते हो, आप कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों न हो, आपको परमेश्वर आपके पैरों को मजबूत करेगा, आपके हाथों को, आपकी बेटियों को सुरक्षित रखेगा, आपके बच्चों को हमेशा वो सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। बहुत मसीह भाई बहनों की गवाहियाँ आती हैं, बहुत मसीह भाई बहन गवाहियाँ देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे संभाला, मेरे पास जॉब नहीं थी, परमेश्वर ने मुझे दिया, मेरा पैसा रुका पड़ा था, परमेश्वर ने मुझे दिया, मेरे जीवन में ये काम थी, मेरी बीमारी ये ठीक हो गई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत पुरानी बीमारियां ठीक हो रही हैं, 10-10, 20-20 साल की, 25-25 साल की, ये गवाहियां हम तक पहुंचती हैं। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम उन गवाहियों को लेकर के आप तक शेयर कर सकें, लेकिन जितना होता है हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप के द्वारा बहुत मैसेज आते हैं कि सर हमारी गवाही को आप पोस्ट करिए, दिखाइए, दूसरों को पहुँचाइए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और स्तुति हो। हम आपसे कहते हैं हम आपकी गवाही को जरूर लोगों तक पहुँचाएंगे और दिखाएंगे, और परमेश्वर की महिमा को हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो परमेश्वर ने क्या कहा है, वह तेरे पाँव को कभी टलने न देगा, चाहे वो आपके बेटे और बेटियां हों, आपके बच्चे हों, आपके घर में, परिवार में आपका कोई भी सदस्य हो, आपका साथी हो, आपका दोस्त हो, आपका कोई भी हो, वो परमेश्वर कभी उसको टलने ना देगा। क्योंकि जब आप विश्वास कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर यीशु का नाम केवल जान लेते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगता है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर, तेरी आड़, तेरी ताकत है, ना तो दिन और ना धूप से और ना रात और ना चांदने से तेरी कुछ हानि नहीं होगी। आप कभी भी ये मत सोचिए कि ये दिन कौन सा है, वो दिन कौन सा है, हम जाएं या ना जाएं। आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, ये सब आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो दिन हो, धूप हो, कोई दिन हो, कोई भी समय हो, कोई भी रात के समय हो, आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। जब आप परमेश्वर के नाम को लेकर के निकलेंगे कोई भी काम करने के लिए, तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपके साथ परमेश्वर खड़ा रहेगा। धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। आपको कभी भी किसी प्रकार की, बहुत मसीह भाई बहन होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि आज कौन सा दिन है, वो कौन सा दिन है। हमें किसी दिन से मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक दिन को अच्छा कहा है, हर एक समय को, हर एक पल को परमेश्वर ने अच्छा बनाया है। इस बात को हमेशा याद रखना, हर एक समय परमेश्वर ने अच्छा बनाया है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर सृष्टि की रचना करता है, तो वहाँ पे जब पहला दिन परमेश्वर ने बनाया था, तो वहाँ पे परमेश्वर ने जब देखा तो कहा बहुत अच्छा है। अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा सुबह उठ करके या शाम को उठ करके या रात्रि को जब सो करके या किसी भी टाइम, एनी टाइम, किसी भी समय आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत अच्छा हुआ, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा। इस बात को याद रखना, भरोसा रखना। कभी भी नेगेटिव सोच, नकारात्मक विचार को अपने मन में, अपनी लाइफ में नहीं लाना है, ताकि आप देख सकें और समझ सकें परमेश्वर के वचन के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, चाहे वो दिन हो, चाहे दोपहर है, वो कौन सा दिन हो, चाहे रात हो, चाहे चांदनी रात हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समय क्यों ना हो आपके जीवन में, आपको कभी भी कोई काम करने से नहीं रुकना चाहिए, आपको करना चाहिए, चाहे वो कोई भी समय हो। परमेश्वर आपके साथ है, भरोसा रखना। हर पल, हर समय, हर घड़ी आपको परमेश्वर संभालेगा, और परमेश्वर आपकी ताकत है। इसीलिए धैर्य रखना, आपको हर प्रकार की विपत्तियों से परमेश्वर बचाएगा। और यहोवा परमेश्वर ये भी कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। क्या परमेश्वर हमसे वादा नहीं करता? करता है। हमें क्या करना है? विश्वास रखना, धैर्य रखना है, और इस वचन को लेकर के चलना है, कहना है
कि यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा और मुझे संभालेगा और मेरे प्राण की रक्षा करेगा। आप सभी की प्राणों की परमेश्वर रक्षा करता है, आपको नया सूर्य देता है, आपके जीवन में नया सूर्य उदय होता है, आपके बच्चों को संभाल के रखता है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं शाम के सोते सुबह का सूर्य नहीं देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। एक पिता जब संसारिक पिता होकर के इतना हमारा ख्याल रखता है, एक माँ होती है इतना हमारे बेटे और बच्चों को ख्याल रखती है, तो क्या वो सर्वशक्तिमान है जिसने अपने हाथों से रचा, जिसने अपनी हथेली पर रख करके हमारी तस्वीर को रचा और बनाया है, तो क्या वो हमारी रक्षा नहीं करेगा? वो हमारी हर जीवन की घटी और कमी को पूरा नहीं करेगा? आज धैर्य रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी ताकत है परमेश्वर। इसीलिए आज आपको संसार में किसी के हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। क्योंकि जब हम सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं, संकट में जब हम रहते हैं, हमारे अंदर दुख होता है, तकलीफ होता है, मुसीबत होती, तो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें रात के समय, चाहे सुबह हो, चाहे किसी भी टाइम, आपके साथ परमेश्वर है। आप जो इस समय चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी बीमारियां हैं। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो कैंसर हो, चाहे पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, आपके पैरों में दर्द हो, आपको जुकाम है, बुखार है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ चुकी हैं। बहुत बहनों के जीवन में ये घटना घटती है कि वो हमारे पास SMS करते हैं, मैसेज करते हैं और कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि सर हमारे लिए पास्टर जी प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए कि हमारी बॉडी में खून की कमी हो चुकी है, सूजन आ चुकी है, हमें खांसी आती है। बहुत मसीह भाई बहन ये भी कहते हैं कि हमारे अंदर पीलिया की समस्या आ चुकी है। और बहुत बहनों के जीवन में ये घटना घटती है कि उनके गांठ पड़ जाती है और कब्ज की होती है, शीत की प्रॉब्लम्स होती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, मुहासे की प्रॉब्लम होती है, ज्वार, चक्कर आना, लकवा के रोगी के लिए प्रार्थना दुआ करते हैं। आज हम सभी के लिए दुआ करेंगे। आपको धैर्य रखना है। दर्द के लिए आपके अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो TB हो, आपको नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर आपका हाई लो होता है, आपके पास आपके अंदर काली खांसी, आपको निमोनिया हो जाता है, आपको घबराहट महसूस होती है, आपको उलझन महसूस होती है कि हम क्या करें अपने लाइफ में, अपने जीवन में। देखिए, आपको नकारात्मक कभी नहीं सोचना है, आपको सकारात्मक सोचना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख सकें, अपने जीवन में कर सकें। तो इसीलिए इन वचनों के आधार पर हम आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज परमेश्वर आपके साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी खड़ा है। धैर्य रखना और विश्वास रखना, क्योंकि आज के जीवन में, आज के समय में हमें धैर्य रखना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसीलिए किसी भी प्रकार की आपकी हानि ना होगी। परमेश्वर आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो हमें हमारी हर पल, हर समय, हर घड़ी रक्षा और सुरक्षा करता है। यहोवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है, देख रेख करता है, चाहे अब से लेकर के तब सदा तक परमेश्वर हमारी रक्षा करता रहेगा, क्योंकि वो शांति देने वाला परमेश्वर है। आज आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप आनंदित होंगे, आप खुश होंगे। इस प्रार्थना को रिसीव करिएगा, विश्वास के द्वारा रिसीव करिए। आपके जीवन में हर एक प्रकार की बीमारियां जाने वाली इस मसीह के नाम से पिता। तो आइए सभी लोग चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस मसीह के नाम से थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर, आप हमारे सहायक हैं पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर कि आप हमारे उद्धार करता हैं। आपने इस मसीह भाई बहनों को सभी को एकत्रित किया पिता परमेश्वर, जो अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये प्रार्थना जिन कानों तक जाए पिता परमेश्वर, जिन कानों तक ये सुन पाए पिता परमेश्वर, उनको आज आशीष देना, उनके हर एक कामों को ठीक करना पिता परमेश्वर। जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर, आप तो दयालु परमेश्वर है पिता परमेश्वर, आप तो विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर, आप तो करुणामय है पिता परमेश्वर, आप तो दयालु है मेरे परमेश्वर, आप तो सब पर दया करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन
बहन पर दया करना पिता परमेश्वर। जिनके कमेंट आते हैं हम तो कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके घर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी नौकरी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके कर्जे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके दुख लिए की प्रार्थना करता हूँ, उनकी शादी के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर प्रकार की मुसीबत के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इनके जीवन में हो पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज विश्वास रखना इस सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर आपके जीवन में जब आप सोएंगे तो परमेश्वर आपको बहुत से आपको आशीष देगा, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, पूरी प्रार्थना को सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपको आशीष दे सके, आपके घर में आशीष दे सके। आप घर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बहुत सारी समस्या आ चुकी है इस मसीह के नाम से, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की क्यों परमेश्वर कहते हैं मैं गिरी हुओं को उठाता हूँ। आज आप टूटे हुए हैं, आज गिरे हुए हैं, तभी तो परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। कोई बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत शौहरत वाला, नाम वाला प्रार्थना नहीं करता है पैसे से, क्योंकि वो जानता है उस मेरे पास सब कुछ है लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। इस बात को याद रखना, जिसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास संसार की पूरी दौलत क्यों ना हो, उसका पूरा संसार क्यों ना हो उसके अंडर में, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं है। इस बात को हमेशा रखना, इस बात को हमेशा याद के रखना कि पैसा मायने नहीं रखता है। परमेश्वर जो है इस धरती आकाश और पृथ्वी को, जो हमारी आत्मा को जला सकता है, हमारे शरीर को जला सकता है, उससे डरो, उससे डरो। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी आत्मा को जला सकता हूँ, इसीलिए उससे डरना है। हमारे जो शरीर को घात पहुंचाते हैं, जो थोड़े समय के लिए सुख के लिए पैसे आते हैं, लेकिन हमको पैसे जरूरत है, आज हम उसी के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। आज जीवन की हर एक घटी और कमी के लिए प्रार्थना करेंगे। बस परमेश्वर से इतना दुआ करते हैं, परमेश्वर जितने मसीह भाई बहन इस समय हैं उनकी जीवन की जरूरतों के हिसाब से पिता परमेश्वर उनको आशीष दे। चाहे उनको पैसे की कमी हो, उनके घर में दिक्कत हो, बीमारी हो, दुख ही तकलीफ है, मुसीबत है, खुशियां हैं, उन सब में पिता आप शामिल होते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहन को संभाला पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर के शाम तक पिता परमेश्वर आपने संभाल कर रखा। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट फेर करता हूं कि विश्वास के द्वारा आप प्रार्थना को ग्रहण करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष दे, आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को ग्रहण करे परमेश्वर, आपकी जीवन की हर एक चीजों को देखे पिता परमेश्वर, आज आपको ब्लेस करेगा। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज अभिषेक होंगे इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावंद इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता, आपको धन्य कहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, इस बात को याद रखना। उद्धार करने वाला मतलब हमारे जीवन को बचाने वाला है। आज विश्वास द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे, हर एक चीजों को, हर प्रकार की मुसीबत में, हर प्रकार की समस्याओं में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को हम शामिल करते हैं, यहोवा की स्तुति करो। इस बात को याद रखना कि यहोवा की स्तुति करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने मेरे छोटे हैं, बड़े हैं या मुझसे बहुत बड़े हैं, एज में बड़े हैं, लेकिन मैं आज सभी से पूर्व निवेदन करता हूं कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह को खोलिए और कहिए कि हम यहोवा की स्तुति करते हैं पिता। धन्य पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आप तो पवित्र है मेरे परमेश्वर। आप हमारे जीवन में आइए पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए पिता परमेश्वर। आइए मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने दिल में किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं रखे पिता परमेश्वर, आप हमारे दिल में रखिए। क्योंकि इस बात को याद रखना, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर क्रोध करने वाले इंसान में, क्योंकि परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दया है, करुणा है, दयालु है। वही परमेश्वर है, वही सब पर करुणा और दया करता है। विश्वास रखना, अगर किसी के दिल में किसी प्रकार की कोई नफरत है, कोई चलन है किसी के प्रति, उसको हटा दीजिए। लाइफ में कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, इस बात को याद रखना। किसी के प्रति हम कड़वाहट रख करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने जीवन को। इसीलिए परमेश्वर को अगर बुलाना है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा आपके अंदर बसे, तो आपको जो आपके पास किसी प्रकार की बुराइयां क्यों ना हो, उसको क्षमा कर दो, उसको जाने दो। आपकी कितनी बड़ी क्यों ना गलती आपके साथ किया हो, आपके साथ विश्वासघात किया है, आपका पैसा नहीं दिया, आपको दुख में डाला, आपको तकलीफ में डाला, आपको छोड़ दिया, आपको मुसीबत में डाला, आपके घर को, परिवार को माफ कर दीजिए। आज माफ कर दीजिए, परमेश्वर आपको माफ करेगा, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है इस मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करूंगा।
अगर यहोवा की स्तुति आप जीवन भर करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन भर आपके साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए विश्वास रखना और भरोसा रखना, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर यहोवा का गीत गाता रहूंगा और उससे प्रार्थना करता रहूंगा और मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे, हर एक घटी और कमी को पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं तुम परम प्रधान पर जब भरोसा रखते हो तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, किसी भी प्रकार की आपकी हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं उसका उद्धार करता और जीवन और शांति और उसके जीवन में शांति देने वाला हूँ। तो विश्वास रखना कि परमेश्वर आपके जीवन में शांति देगा। अगर शांति जीवन में है तो हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। इसीलिए आज आपके जीवन में जो उलझने हैं, जो घबराहट है, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि मानव का इंसान कितना दुख भरा होता है, कितने संकट होते हैं, कितनी क्लेशें होती हैं, कितनी प्रॉब्लम होती हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं, वो परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ता हूँ। क्योंकि याकूब का परमेश्वर कहता है कि मैं, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जिस तरीके से याकूब पर विश्वास किया और उससे कहा कि हे मेरे बेटे मैं तुझे आशीष दूंगा, उसको जीवन भर परमेश्वर ने संभाल कर रखा जब तक परमेश्वर ने उसे जीवित रखा। इसीलिए विश्वास रखना, आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा। आज आपको विश्वास करना है और भरोसा रखना है। परमेश्वर का वचन ये कहता है मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा, उससे विनती प्रार्थना निवेदन करता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर पर भरोसा रखना, ना कि किसी आदमी का, क्योंकि उसमें उद्धार करने की कोई शक्ति नहीं होती है। अगर इंसानों पर विश्वास करते हैं तो क्या हमारा उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर हम परम प्रधान परमेश्वर पर, उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे तो वो हमारा सच्चा खुदा है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। आज बहुत लोग एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने आपको हाथ दिए, आपको पैर दिया, आपको सलामत रखा, आपको ताकत, आपको ज्ञान और बुद्धि, आपको वचन परमेश्वर ने दिया। तो आपको चाहे मेरे भाई हो चाहे मेरे बहन हो, किसी को पर डिपेंड नहीं होना है। आपको मजबूती के साथ खड़ा होना है, अपने बल पर अपने बच्चों को, अपने माता पिता भाई बहनों को, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, सब लोगों को मिल करके एक साथ चलना है। कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, इस बात को याद रखना। चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबके पास जीवन है, सबको परमेश्वर ने फ्रीडम दिया, सबको अधिकार दिया। जिस तरीके से आदम और हवा को अधिकार दिया था ताकि वो चुन सके इस पृथ्वी में वो क्या करना चाहते क्या नहीं कर सकते। अगर फ्रीडम अधिकार यहोवा ने परमेश्वर नहीं दिया होता, अगर जिस तरीके से हम आदम हवा की बात करते उसको, तो किस तरीके होते वो गुलाम होते। लेकिन परमेश्वर कभी गुलाम नहीं बनाता है, इस बात को याद रखना। आज वो हर एक मसीह भाई बहन सबके पास अधिकार है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी एज का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सब के लिए परमेश्वर ने सब कुछ बराबर दिया है और सबको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दिया है। किसी को परमेश्वर ने छोटा या बड़ा फिर नहीं बनाया है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं परमेश्वर के दाऊद जिस तरीके हमें समझाते हैं, कहते हैं कि तुम परमेश्वर के वचनों पे बने रहो, तो परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा बना के रखेगा, हमेशा तरोताजा रखेगा। आपके जीवन में हमेशा वो खुशियाँ लाता रहेगा, हमेशा आपके जीवन में काम करता रहेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब हम और प्रार्थना करते हैं और जो वचन करते हैं और वचन को देखते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में भयानक से भयानक जो दर्द होता है, भयानक से भयानक जो हमारे कामों को रोकने वाला शैतान होता है, उसको मिटा देता है, उसको खत्म कर देता है। इस बात को याद रखना। यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हमें अभिषेक कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। विश्वास रखना आज जितने मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी जीवन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आज आपका परमेश्वर जो है, अगर उस पर आपने भरोसा रखा है तो इस बात का भी विश्वास रखना कि आपके साथ परमेश्वर मौजूद है, आपके साथ पवित्र आत्मा मौजूद है, आपके पास स्वर्गदूत परमेश्वर के मौजूद है। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वह आकाश और पृथ्वी का और समुद्र उसमें जो भी कुछ है सब वही करता है, वही उद्धार करता, वही जीवन है, वही देने वाला है। और वह वचना
परमेश्वर वचन कहता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। इस बात को याद रखना, वह पीसी हुओं को न्याय चुकाता और भूखों को वो रोटी देता है। आज आप परेशान हैं, आप रोटी आप चाहिए आपको, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा जो इस समय परेशान है उनको जीवन देता है, यहोवा किस तरीके से झुको हुओं को सीधा खड़ा करता है। आज आप झुक चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप लाचार हो चुके हैं, आपके हाथों में कुछ नहीं है, तो परमेश्वर आपके हाथों में सब कुछ देने जा रहा है। विश्वास रखना, आज भरोसा रखना और इस प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। आज यहोवा कहता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है, उनको संभालता है। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए पिता परमेश्वर जो हमारा है वो सर्वशक्तिमान है। पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जिस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। पिता उनके जीवन की जरूरतों को छू मेरे परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए रात के समय पिता परमेश्वर किसी प्रकार की जीवन उनकी कड़वाहट हो, उसको नकारात्मक विचार हो, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े इस मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के बंधन टूटेंगे इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की वो जाएंगे बुराइयां उनके अंदर से इस मसीह के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपको बहुतायत से आपको आशीष दे सके, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा कर सके। इसीलिए पर सब विश्वास रखना और भरोसा रखना। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे जो इस समय विश्वास रखते और भरोसा रखते और इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, उन्हें मुसीबत छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भंगे अंगों को इस मसीह के नाम से जला दी, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। आज उसको जला दी इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियों को जला इस मसीह के नाम से। विश्वास करिए, रिसीव करिए प्रार्थना को। आप परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपके बेटियां हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं मेरे खुदावंद इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन के हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। वो आप पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। सिर से लेकर के पैर तक तमाम जो दुख और दर्द भरे अंग इस मसीह के नाम से, जो कहते हैं कि हमारा सिर दर्द कर रहा, पाँव दर्द कर रहा है, हमें ये परेशानी है, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपको छूने जा रहा है पिता इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर। आज उसको ब्लेस कर इस मसीह के नाम से, ब्लेस कर इस मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज उसके शाम टाइम पिता परमेश्वर उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर। इस रात के समय पिता परमेश्वर उसकी देखभाल कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। वो रोते हैं पिता परमेश्वर, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, परेशान है पिता परमेश्वर, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं पिता परमेश्वर। उनके पैरों में दर्द है, सीने में दर्द इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए इस मसीह के नाम से। इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से। आज आज्ञा दीजिए। आज आपको आज्ञा देना है, आज आपको बोलना अपने मुंह से दूर करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से दूर करने जा रहा है। चंगाई के लिए प्रार्थना, नौकरी के लिए प्रार्थना, घर के लिए प्रार्थना, हर प्रकार के कर्जे के लिए, जो कर्जे से दबे हैं, आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी की प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या हल होने वाली है, हर प्रकार की समस्या हल होने वाली है इस मसीह के नाम से। आज उसको छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते, दुआ करते पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने इनके जीवन में काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।